आज जो पोएम आप पढ़ेंगे उस पोएम का नाम है द स्कॉलर और इसको कंपोज किया है रॉबर्ट साउदे। ये कक्षा 11 में प्रिस्क्राइब्ड है। माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट। इस लाइन का अगर हम प्रोज ऑर्डर करें, इसको प्रोज लाइक बनाएं तो होगा माई डेज आर पास्ट अमॉन्ग द डेड, यानी मेरे दिन उन मृत लेखकों की पुस्तकों के पढ़ने में व्यतीत होते हैं। द डेड का मतलब होता है द बुक्स रिटन बाय ऑथर्स हु आर नॉट डेड। डेड का मतलब है उन मृत लेखकों की पुस्तकें। तो लेखक कह रहा है, कवि कहता है कि मेरे दिन उन मृत लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत होते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड। अराउंड मी अपने चारों ओर। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। अपने चारों ओर मैं देखता हूं। Wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. Wherever these casual eyes are cast, अपने चारों ओर जहां कहीं भी मेरी आकस्मिक नजर जाती है। कैजुअल आइज, आकस्मिक दृष्टि। तो जहां कहीं भी मेरी अपने चारों ओर दृष्टि जाती है या पड़ती है तो मैं क्या देखता हूं? द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। उन माइटी माइंड्स, शक्तिशाली मस्तिष्क, यानी ग्रेट राइटर्स यहाँ पे मतलब है। तो मैं अपने चारों ओर उन पुराने महान लेखकों को देखता हूं, उन महान लेखकों की पुस्तकों को देखता हूं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। इसका प्रोज ऑर्डर करेंगे तो दे आर माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स। अब ये सीधा हो गया। विद whom आई कन्वर्स डे बाई डे। अर्थ देखें, दे आर माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स। वे मेरी, यानी पुस्तकें, वे मेरी कभी भी धोखा ना देने वाली, कभी भी धोखा ना देने वाले मित्र हैं। विद whom, जिनके साथ, आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With them, उनके साथ, I take delight, delight का मतलब आनंद, in weal, weal का मतलब होता है सुख। तो सुख में मैं उनके साथ आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो का मतलब होता है कष्ट, और रिलीफ मीन्स सांत्वना। और दुख में मुझे उन पुस्तकों से सांत्वना मिलती है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड, और जब मैं ये समझता हूँ, महसूस करता हूँ, एंड फील, महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ का मतलब होता है ऋणी होना। जब मुझे यह एहसास होता है कि मैं उनका कितना ऋणी हूं, तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन bedewed। bedewed, ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें, और bedew ये वर्ब बना दिया गया है। तो जब मुझे यह एहसास होता है कि मैं उनका कितना ऋणी हूं, तो मेरे गाल जो है वो आंसुओं से, और आंसू कैसे हैं? ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, यानी विचारशील कृतज्ञता के। तो मेरे आंसू कृतज्ञता से मेरे गालों को भिगो देते हैं। अर्थात
मेरे गाल उन कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं उनका कितना ऋणी हूं। ठीक है। माई थॉट्स आर विद द डेड। मेरे विचार उन प्राचीन लेखकों के साथ हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। विद देम उनके साथ मैं अतीत के लंबे समय में रहता हूँ। उनके साथ मैं अतीत में रहता हूँ। देयर वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब होता है गुण। लव प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम। फॉल्ट्स दोष, और कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। उनके गुणों को मैं प्रेम करता हूँ, उनके दोषों की मैं निंदा करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स। पार्टेक का मतलब टेक पार्ट, हिस्सा लेना। होप्स आशाएं, फियर्स भय, डर। तो उनकी आशाओं में मैं हिस्सा लेता हूँ, एंड फियर्स, और उनके भयों में भी हिस्सा लेता हूँ। And from their lessons seek and find instructions with an humble mind. And from their lessons, lessons का मतलब है यहाँ पे शिक्षाएं, और सीख का मतलब प्राप्त करना, and find पाना, instructions का मतलब निर्देश। उनकी शिक्षाओं से मैं निर्देश पाता हूं। विद एन अम्बल माइंड। विद एन अम्बल माइंड, विनम्रता से, हम्बली, यानी उनकी शिक्षाओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ ग्रहण करता हूं। उनके निर्देशों का पालन मैं बड़ी विनम्रता के साथ करता हूं। कहने का मतलब ये है। माई होप्स आर विद द डैड। मेरी आशाएं उन प्राचीन लेखकों के साथ हैं, उन प्राचीन मृत लेखकों के साथ हैं। एनन सून, शीघ्र ही। माई प्लेस विद देम विल बी। शीघ्र ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा, अर्थात मृत्यु के बाद मेरा स्थान भी उनके साथ हो जाएगा। एंड आई with them shall travel on through all futurity। और उनके साथ संपूर्ण भविष्य में मैं अपने दिनों को बिता दूंगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, भविष्य में, संपूर्ण भविष्य में। ट्रेवल का मतलब ऐसे यात्रा करना होता है, लेकिन यहाँ पे बिताना। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। संपूर्ण भविष्य में मैं उनके साथ अपने दिन बिता दूंगा। यट लिविंग हियर, हियर मीन यहाँ, इन दिस वर्ल्ड ए नेम, और इस संसार में मैं भी अपना नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। दैट विल नॉट पेरिश। पेरिश का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, नष्ट होना। इन द डस्ट, और डस्ट का मतलब धूल, यानी यहाँ मैं अपना एक नाम छोड़ जाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि वो नाम मेरा कभी भी धूल में नहीं मिलेगा, अर्थात मैं भी उनकी तरह याद किया जाऊंगा भविष्य में मैं भी उनकी तरह याद किया जाऊंगा। आने वाली जनरेशन मुझे भी उनकी तरह याद रखेगी। दैट्स ऑल।